Hello guys, welcome. Today we will studying first chapter of class 11th economics. क्लास 11th में आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमारी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वैसे स्टैटिस्टिक में गिवन है, स्टैटिस्टिक की बुक में गिवन है, लेकिन क्योंकि हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके आगे को सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे पहले एडम स्मिथ ने दी थी। उसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन in which year? In 1776। तो उसकी बुक को हम वेल्थ ऑफ नेशन बुक भी कहते हैं, इसीलिए हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछें कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप क्या नाम बताओगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्योंकि उसने सबसे पहले बुक लिखी थी जिसमें कि उसने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप देखेंगे इको को हम इकोनॉमिक्स को हम टू वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। ये टू ग्रीक वर्ड से निकला है। इक्यो इसका मीनिंग है इंग्लिश में अ हाउस, एंड नोमोस इसका मीनिंग है इंग्लिश में टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया होम मैनेजमेंट, द मीन विच आर यूज्ड फॉर होम मैनेजमेंट। तो इसलिए एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है इट इज रिलेटेड और जनरल, अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझे तो इसका मीनिंग है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स का मतलब है कि होम मैनेजमेंट से रिलेटेड हम जो भी काम करते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक रॉबिन्स थे इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा, इन्होंने स्टडी किया इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस ऑफ स्केर्सिटी। सबसे पहले इसमें आपको स्केर्सिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। स्केर्सिटी का मीनिंग होता है कि आपकी जो स्केर्सिटी का मीनिंग है कि आप जो जितने भी लिमिटेड कह सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल वे में लिमिटेड, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा वर्ड ये यूज होने वाला है स्केर्सिटी। सो ऑल रिसोर्सेज आर स्केर्स वी नो, तो इट मीन्स कि हमारे सभी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। इसने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें इकोनॉमिक्स को उन्होंने कैसे बताया था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी स्टडी है। किसके बारे में स्टडी है? जो हमारे स्केर्स मीन है, जो हमारे स्केर्स मीन्स हैं, और जो हमारे उनके जो मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। जैसे कि आपके पास रिसोर्स है लैंड, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बोल रहे हैं इसमें मीन्स। रिसोर्सेज आर स्केर्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्केर्स रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे? और रिसोर्सेज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दे आर लिमिटेड एज वेल एज दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही हैं, उनको हम अल्टरनेटिव यूजेस की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे लैंड जो है आप उसको कई तरह से यूज कर सकते हो, उस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, उसके ऊपर स्कूल बना सकते हो, उस पर रोड्स बना सकते हो, उस पर घर बना सकते हो। तो इसलिए मैनी टाइम इन मैनी वे वी कैन यूज एनी रिसोर्स। सारे रिसोर्सेज को हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज इसने यही डेफिनेशन दी आपको कि विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स which have alternative uses। alternative uses किसके हैं? मीन्स के। तो जो हमारे मीन्स जो स्केर्स हैं उनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव है। और हमारी जो बिटवीन एंड्स क्या होता है? एंड्स होती हैं हमारी डिमांड्स, जो हमने मीन्स को यूज करना है अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। इकोनॉमिक्स जो है इसको स्टडी करती है हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है जिनको हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, और हमारी वांट्स या एंड्स जो उनके अनलिमिटेड है, तो हम उनको कैसे अपने बिहेवियर को, क्या हमारा बिहेवियर रहेगा, इसकी जो साइंस है, ये जो साइंस है, इस साइंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है आपकी, वो दी है पॉल ए सैमुअल्सन ने। ज्यादातर इसकी डेफिनेशन को यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि एडम स्मिथ ने जो कहा, उसने मेनली इकोनॉमिक को एज ए वेल्थ ऑफ नेशन डिस्कस किया। उसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और रॉबिन्स ने जो कहा वो यूज किया कि इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। लेकिन पॉल सैमुअल्सन ने जो है सारी चीजों को ऐड किया। इसने आपको ग्रोथ डेफिनेशन भी दी है, इसकी डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन कहते हैं। इसने क्या डेफिनेशन दी है पर देखेंगे आप, द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society. स्केर्स में तो है ही है, हमारे मॉन्ट्स अनलिमिटेड है ही है, तो हमने उसको लेके खाली आज के पर्सपेक्टिव में ही देखना, हमने उसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में भी देखना है कि फ्यूचर में भी हमने अपनी नीड्स को पूरा करना है। तो ये सारी की सारी बातों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इस डेफिनेशन इसने, क्योंकि इस डेफिनेशन एम्फसाइज ग्रोथ ओवर टाइम। इसने किस पे एम्फसाइज किया कि हमारी टाइम टू टाइम ग्रोथ भी होनी चाहिए, ग्रोथ ओवर टाइम को इसने एम्फसाइज किया। इसीलिए इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। इट इज मॉडर्न एंड वाइडर इन स्कोप। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की। अब हम इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स हैं, टू मेनली डिस्कस करेंगे हम, टू पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर 1930 हमारे पास एक इकोनॉमिक्स थी, हम सिर्फ एक इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे। लेकिन रेगनेट जो थे उन्होंने दो वर्ड निकाले, माइक्रो एंड मैक्रो। दो ब्रांच निकाली इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम जरा से डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। माइक्रो जो इकोनॉमिक्स, जो एक माइक्रो मीनिंग है, इसको भी ग्रीक वर्ड से निकला है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मीन्स व्हेन वी स्टडी द प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल लेवल। जब हम स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो उसको हम कौन से इकोनॉमिक्स के पार्ट में डिस्कस करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में। जैसे हम एक कंज्यूमर को डिस्कस करें, या एक गुड को डिस्कस करते हैं, या एक डिमांड को डिस्कस करते हैं, इन सबको हम किस में डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपनी जो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे उसमें डिस्कशन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स विल डील विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से डील करती है। इसको हम एक तरह से अपनी इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक जो है वो व्यू डिस्कस करते हैं। इट इज लाइक डीलिंग विद इंडिविजुअल ट्रीज इन द इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट। अगर हम इकोनॉमिक्स को पूरा फॉरेस्ट मानते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल ट्रीज हैं, जब हम उनका डिस्कशन करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे फॉरेस्ट को जब इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो हम किसको डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी कि अगर हम पूरी इकोनॉमी एज ए होल डिस्कशन करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक की छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Microeconomics is defined as a study of behavior of individual decision-making units, such as consumer, resource owners, मतलब producers, and firm. It is also known as price theory. Microeconomics को हम price theory भी कहते हैं। आप कभी भी आपसे पूछा जा सकता है what is the other name of the microeconomics? तो microeconomics का एक और नाम है which is known as price theory, क्योंकि इसके अंदर हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं गुड्स के एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस चीज को कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। तो इसके अंदर हम गुड्स के, कमोडिटीज के और हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को सेट करते हैं, इसीलिए इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं, ये आपको एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी मेन क्या क्या डिस्कशन होता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करते हैं मेनली, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। डिमांड का मतलब कि हम डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर का डिमांड करता है, सप्लाई
डिफरेंट प्राइसेस पे सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर है, क्या सप्लाई करना चाहता है। इसके बाद आते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, इंटरनल। उन सबको जो रिवॉर्ड मिलता है उनके भी प्राइस सेट होते हैं। जैसे लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, तो लेबर के लिए हम वेजेस डिस्कस करते हैं। रेंट, रेंट किसको मिलेगा, लैंड को। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, कैपिटल को। और प्रॉफिट किसको मिलेगा, इंटरप्रेन्योर को, जो कि इन सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करता है, उसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। तो इन सभी के इन फैक्टर प्रोडक्शन को कितना प्राइस दिया जाए, कितना उसका प्राइस सेट होगा, उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। जैसे लेबर ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो लेबर के वेजेस क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन लेबर अगर कम होगी तो उसके वेजेस क्या होंगे, हाई होंगे। इसी तरह से हम हर सब चीजों के प्राइसिंग जो है वो करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। और थर्ड इसमें हम डिस्कस करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कौन से वर्ड से आया है, मैक्रो से। मैक्रो का क्या मतलब होता है, लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक मतलब कंबाइंड चीजों को पढ़ते हैं। जैसे भी हमने पढ़ा कि अगर माइक्रो को हम फॉरेस्ट मान रहे हैं, सॉरी, अगर हम पूरी इकोनॉमिक्स को फॉरेस्ट मान रहे हैं, तो माइक्रो उसमें इंडिविजुअल ट्री है, और मैक्रो क्या है, पूरा फॉरेस्ट। यानी कि इन दिस वी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी की एज ए होल इसके अंदर डिस्कशन किया जाता है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक फिनोमिना कौन कौन सी आपकी, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जीएनपी और नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। इसकी जो थ्योरी, इसको जो दूसरा नाम दिया गया है, इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या था, प्राइस थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी डिस्कस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या मेनली डिस्कस करते हैं कि इनकम के साथ कितनी एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर होगी, कितनी इनकम होगी और कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी। तो इसलिए हम इसका जो दूसरा नाम है दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करते हैं। कौन कौन सी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं इसके अंदर, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो इस टेबल में आप समझिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मैंने भी आपको बताया। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी में प्राइस लेवल कितना है। प्राइस लेवल जब हम डिस्कस करते हैं तो इन्फ्लेशन अपने आप ही आ जाता है कि प्राइस राइज कितने हो रहे हैं, कितने इस साल हुए हैं, पिछले साल कितने थे, तो उसमें इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, एक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी को डिस्कस किया जाए। और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, जो भी है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, ये इसके अंदर डिस्कशन किया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस टेबल में मेन समराइज क्या है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं जरा क्विकली इसको रीड करूंगी क्योंकि हम डिस्कस सारा कर चुके हैं। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, जबकि उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट को डिस्कस करते हैं। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल कस्टमर की, इंडिविजुअल फर्म की डिमांड और सप्लाई। ठीक है, और इसमें हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के पूरी इकोनॉमी की सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे, सारे कंज्यूमर, उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह सारे प्रोड्यूसर मिलके सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं मैक्रो में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रो का वो क्या रहता है, डिटरमाइन करना प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके हम प्राइसेस को सेट करते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मेन जो फोकस रहता है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक अजम्पशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम माइक्रो को डिस्कस करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं ऑल आर रिमेन कांस्टेंट। मैक्रो वेरिएबल जब माइक्रो का डिस्कस करोगे तो मैक्रो को कांस्टेंट मानोगे, जब मैक्रो को डिस्कस करोगे तो माइक्रो को कांस्टेंट मानोगे, माइक्रो वेरिएबल्स को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो, तो वी एज्यूम दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। मैक्रो वेरिएबल कैसे हैं, जैसे सिंपल से रहेंगे कि हम मान के चलेंगे कि नेशनल इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर सेम रहेगा। सेम कांस्टेंट का मतलब है सेम रहेगा, उनको कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप माइक्रो स्टडी करोगे तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं,
जब आप मैक्रो को स्टडी करते हो तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब मैक्रो को स्टडी करते हो माइक्रो वेरिएबल कौन कौन से आपके कि डिसीजन हाउस होल्ड फॉर्म जो है वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर नेम मैंने आपको बताया ही था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक को बोलते हैं हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। आई थिंक the discussion is you understand the difference between micro and macro। जो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है ये हमारे बाद में भी आएगा स्टैटिस्टिक्स में, हम तभी भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन मैंने आज क्योंकि फर्स्ट वीडियो बनानी थी इकोनॉमिक्स की, तो मैंने सोचा कि पहले आपको मीनिंग से ही स्टार्ट करूं, तभी आपको आगे इसको डिस्कस कर पाओगे। डिस्टिंग्विश आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके देन, thank you till now. Bye. Goodbye.